हो रास्ता देखिए गाइस। देखिए हमारा ट्रेकिंग का सफर यहाँ पर शुरू हो चुका है। हिमाचल प्रदेश में आया हुआ एक सुंदर सा प्यारा हिल स्टेशन धर्मशाला, जो हिमाचल के कांगड़ा जिले का मुख्यालय भी कहा जाता है और कांगड़ा जिले का एक पॉपुलर टूरिस्ट प्लेस जिसका नाम है खबरू वाटरफॉल। चलिए एक्सप्लोर करते हैं खबरू वाटरफॉल। पूरा का पूरा पथरीला रास्ता है, लगभग यहाँ से 4 किलोमीटर के आगे आया हुआ है खबरू वाटरफॉल। देखते हैं कितना एक्सप्लोर कर पाते हैं। मेन इंटेंशन हमारा यही है कि नेचर के साथ में हम हमारा वक्त बिताएं और इस सुकून को फील करें, महसूस करें। तय ये हुआ था कि अगर कोई एक भी फोटोग्राफी करने के लिए यहाँ पर रुकता है तो बाकी दोनों को यहाँ पर रुकना ही पड़ेगा। रास्ता ही इतना ज्यादा खतरनाक था ना, ये वाला पथरीला पूरा रास्ता था और यहाँ वहाँ खाई और नदी और पूरे रास्ते जंगल था। और भाई ऐसी सुंदरता कुदरत की कहीं हमने देख ली तो बिना फोटोग्राफी किए दिल थोड़ी ना मानने वाला है। तो चलिए फील करते हैं इस प्यारे प्यारे लम्हों को, इस सुकून को। क्या आपको भी पसंद है कुदरत के साथ में अपना वक्त बिताना? ये सुंदर सी हरियाली, ये वादियाँ, ये कुदरत। घर वापस जाने के बाद क्या आप भी ये सब कुछ मिस करते हो? इन सब की फोटोग्राफी करना आपका शौक है तो देर किस बात की, बन जाइए हमारी फैमिली, यूट्यूब फैमिली, इंस्टा फैमिली। आप सब्सक्राइब कर सकते हो मेरे चैनल को और इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो। खबरू वाटरफॉल तक पहुंचने के लिए जो रास्ता है ना, वो ट्रेकिंग करके हमें जाना है। तो हम तो आराम से धीरे धीरे यहाँ वहाँ हर जगह पर फोटोग्राफी करते हुए, हंसी मजाक करते हुए हम तो आगे बढ़ रहे थे। चाहे इसमें थोड़ा टाइम लग जाए लेकिन साथ में जाएंगे, साथ में आएंगे, यही डिसाइड किया था। क्योंकि भव्य को ना आदत ही है कि हमारे साथ अगर साथ में हम जाते हैं ना कहीं भी घूमने, तो वो अपने धुन में फोटोग्राफी की लालच में ना यहाँ वहाँ दूर कहीं निकल जाता है और फिर उस जगह पर अगर नेटवर्क ना हुआ तो ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाती है। फिर एक दूसरे को ढूंढने में बहुत सारा टाइम भी निकल जाता है और दिक्कतें भी बढ़ जाती है। तो इसलिए हमने डिसाइड किया था कि साथ में ही रहेंगे जहाँ भी घूमेंगे। गाइस रास्ता बहुत खतरनाक है, एक तो बारिश है और पथरीला रास्ता है और बिल्कुल सकड़ा सा रास्ता है। कई कई जगहों पर बहुत ज्यादा खतरनाक ऐसे बड़े बड़े पत्थर है और उसमें भी बारिश की वजह से वो पत्थर ना स्लीपरी से हो चुके हैं, तो पैर भी फिसल सकता है और नीचे बह रही है नदी, वो भी जोरों में। तो थोड़ा सा खतरनाक रास्ता है और कहीं कहीं जगह पर ऐसे सीढ़ियां भी बनी हुई है बीच बीच में। तो हम थोड़ा सा चलते हैं, फिर रुकते हैं, फिर इन नज़ारों की फोटोग्राफी करते हैं। इस तरफ मैं ना कुदरत के साथ साथ भव्य की भी फोटोग्राफी ले रही थी और जैसे ही मैंने इस तरफ देखा तो देखिए क्या देखा। उस तरफ मैंने मुड़ के देखा तो ये ना बैठे हुए थे वहां पर, जहाँ भी जगह नीचे मिली वो नीचे ही बैठ गए क्योंकि वो बोर हो चुके थे। तो उनको देख के हमें ना हंसना आ रहा था। भव्य ने देखो वहां पर अपना कैमरा लगाया हुआ था। इन प्यारे से सुंदर नजारों के साथ में ना हम दोनों अपने अपने शॉट्स ले रहे थे, अपना अपना शूट कर रहे थे। और देखिए ये कुछ सेल्फीज भी ली हमने, कुछ वीडियोज निकाली, कुछ रील्स बनाई। तो बहुत मजेदार, मतलब एक्सपीरियंस एकदम नेक्स्ट लेवल का था ये वाला। तो ये प्यारी प्यारी मेमोरीज रहती है। कहीं किसी एक जगह पर कभी हम जाते हैं, क्या पता हमें दूसरी बार वापस वही जगह एक्सप्लोर करने मिले या ना मिले, तो हमारा शौक है फोटोग्राफी करना। और देखिए यहाँ पर भव्य ने भेज दिया है अपने ड्रोन को। तो ये प्यारे प्यारे जो सुंदर से नज़ारे हैं ना, ये ड्रोन फोटोग्राफी के एंगल से तो ये और भी ज़्यादा सुंदर दिखते हैं। तो ये सारे ड्रोन शॉट्स और भव्य ने जो अपने खुद के उसके लिए हुए हैं जो भी शॉट्स, वो अगर आपको देखने हैं तो भव्य के चैनल पर और भव्य के इंस्टाग्राम पेज पर आपको ये सब कुछ मिल जाएगा, जिसकी डिटेल्स आपको मिल जाएगी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और यहाँ पर ना छोटी छोटी रिमझिम बारिश हो ही रही है, यहाँ पर लगातार चालू है जब से हम पहुँचे हैं यहाँ पर। तो मेरा फ़ोन, भव्य का कैमरा, भव्य का ड्रोन, सब कुछ भीग चुका है। मैं 5 या 6 रुमाल लेके आई थी, वो भी सारे भीग चुके हैं। बिकॉज बार बार हम शूट करते हुए रुमाल निकालते हैं, स्क्रीन को पोंछ कर साफ करते हैं और फिर कुछ फोटोज निकालते हैं, फिर स्क्रीन गीली हो जाती है। करते करते मेरे सारे रुमाल भी गीले हो गए। 2 बड़े बड़े नैपकिन लेके आई थी, वो भी इवन गीले हो गए। तो अभी मुझे लगता है कि ये ना कुछ देर में मेरे पास से रुमाल या तो नैपकिन मांगने ही वाला है, क्योंकि कब से वो शूट कर रहा है और अपने दोनों रुमाल, 2-3 रुमाल उसके पास मैंने देखे रखे थे। कब से देख रही हूँ ड्रोन को पोंछे जा रहा है, मोबाइल की कैमरा की स्क्रीन को पोंछे जा रहा है और गीले ही रुमाल से ना रगड़े जा रहा है सब कुछ। वो कैसे कोरा होगा और कैसे काम करेगा बताओ। लेकिन इसको कौन बोले, मतलब इसको मुझसे भी ज्यादा ये तो ना क्रेजी है फोटोग्राफी के लिए, बहुत ज्यादा क्रेजी है ये तो। मुझे बोलता है और रुमाल दो, और 4-5 रुमाल क्यों नहीं रखे आपने, टॉवल क्यों नहीं रखा बड़ा वाला। अब बैग में सामान ठूस ठूस कर ऑलरेडी मैं भर चुकी हूँ और कितना सामान हम संभालेंगे यहाँ पर और कितना उठाएंगे बताओ। देखिए एक बारी नीचे गया, खुद का शूट किया, ऊपर आके चेक किया, उसको समाधान नहीं हुआ तो वो सारे डिलीट कर दी। अब दूसरी बार फिर से कैमरा सेट किया, फिर से जा रहा है। मतलब हमारा ना यही चलते रहता है।
और कुछ देर यहाँ पर बैठने के बाद फोटोग्राफी करने के बाद हमें थोड़ा अच्छा लगने लगा। फिर हमने सोचा कि चलो अभी रिटर्न होते हैं, क्योंकि यहाँ से हमारे होम स्टे तक पहुँचने में रास्ते में गाड़ी में हमें लगने वाले थे लगभग 2.5 से 3 घंटे। तो इसलिए फिर हमने सोचा कि निकल जाते हैं, क्योंकि अंधेरा होने से पहले हम पहुँचना चाहते थे होम स्टे वापस। अच्छा, यहीं रहते हो क्या आप? यहीं पर रहते हो? यहीं पर रहते हो? आपका गांव यही है क्या? यहीं पर रहते हो क्या आप? वहाँ से बकरी आई हूँ। अच्छा, 4-5 बारी पूछने पर जवाब मिला उनको शायद पता नहीं सुनाई नहीं दे रहा होगा ठीक से। वो भी मुझे समझ में नहीं आया कि वो क्या बोले। वो अपनी ही भाषा में, यहाँ की पहाड़ी भाषा में कुछ तो बोले थे वो, बट उन्होंने इशारा किया उस तरफ, तो हम समझ गए कि हाँ यहीं कहीं रहते हैं। पूरे के पूरे रास्ते ना, जब से हमने ट्रैकिंग स्टार्ट किया था जहाँ तक हम पहुँचे, रास्ते की दोनों ओर ना मक्के की फार्मिंग की हुई है यहाँ पर। हमने पूरा ट्रैक नहीं किया क्योंकि बहुत सारा समय यही इसी में निकल गया, टाइम सारा रिकॉर्डिंग में और फोटोग्राफी में निकल गया सारा टाइम। तो इसलिए हम ऊपर टॉप पर तो हम नहीं गए, वरना फिर रिटर्न में वापसी में ना होम स्टे तक पहुँचते पहुँचते लेट हो जाता, अंधेरा हो जाता। और अंधेरे में यहाँ पर जो लोकल लोग हैं ना, वो हमेशा मना करते रहते हैं अंधेरे में यहाँ पर निकलना हो सके तब तक अवॉइड किया करो, बिकॉज ये सारा जंगल एरिया है। पूरे के पूरे रास्ते यहाँ पर ना मक्के की फार्मिंग की जाती है और खेतों में लगा हुआ ये मक्का हम थोड़ी ना छोड़ने वाले थे। गाँठी इसका जो टेस्ट है ना, बहुत अलग ही टेस्ट इसका अच्छा लगता है, भाता है हम लोग को। और अभी मुंबई में या शहरों में तो ना ऐसा वाइट कलर का मक्का मिलता भी नहीं है, येलो कलर का ही मिलता है। और देखिए ये लोग ना हमसे डर रहे हैं, मतलब इनको लगता है कि हम इसको कुछ नुकसान पहुंचाएंगे, मारेंगे या कुछ, तो बेचारे डरते डरते जा रहे हैं। वो और वो देखिए बिंदास है तो ये बोलता है ये देखो भुक्कड़ देखो। अच्छा, और भी आ रहे हैं आगे, ये वाले गए और एक ग्रुप आ रहा है, देखिए कितनी क्यूट है ना ये। इनकी फोटोग्राफी करने में भी बहुत अच्छा लगता है हमें, मतलब आसपास पूरी ग्रीनरी सी छाई हुई है। और ये तो देखो सामने आके खड़ा रह गया ये, जैसे मतलब बोल रहा हो कि जैसे हम कैसे फोटो क्लिक करवाने के लिए अच्छे से खड़े हो जाते हैं, वैसे एकदम अटेंशन में खड़ा हुआ है अच्छे से। ये ना परफेक्टली खड़ा रह गया वहाँ पर, सिर्फ उसका खाने की जो एक्टिविटी थी वो उसने जारी रखी है ताकि हमारी रील एकदम बेस्ट टू बेस्ट बन सके कमाल है, इनको भी किसी समझ में आ जाता है। अच्छा, आप लोगों को ऐसे सारे सीनरी या ये सब गांव के जो टिपिकल माहौल रहता है उसमें आप लोगों को वक्त बिताना और ऐसी सारी फोटोग्राफी करना आपको पसंद है क्या? आपका भी ये शौक है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। देखिए जैसे हमारी कोई मनपसंद चीज़ जब हमने बनाई हो तो बिल्कुल बातचीत नहीं करते और हम खाने में लग जाते हैं, वैसे ये देखिए यहाँ पर ऐसी प्यारी प्यारी सीनरी ना गांव में ही आई हुई होती है और हमारे शहरों में तो ये सब कुछ हमें देखने भी नहीं मिलता। तो इसीलिए तो हम आधे ही इतना पैसा खर्च करके इतने दूर, इतने अलग अलग गाँव में दूर हिल स्टेशंस पर ये सब कुछ हमें मिलने वाला था, हमें पता था, इसीलिए तो हम यहाँ पर आए हुए हैं। और ये देखिए ये जो जगह है ना, इसका नाम है खबरू वाटरफॉल। मतलब और ऊपर अगर हम जाते हैं ना तो हमें वाटरफॉल देखने मिलता, लेकिन ये सब कुछ निहारने में ही हम खड़े रह जाते हैं निहारते हुए। और ऐसा भी नहीं कि चलते चलते हम आगे बढ़ते हुए ये सब कुछ हमने कवर किया, देख लिया, ऐसा नहीं, फिर मतलब ना समाधान नहीं होता मन को। हमें एक जगह रुक के ये सब कुछ देखना होता है, इतनी ज़्यादा क्रेविंग्स मची रहती है हमें। तो हमारे लिए किसी जगह को एक्सप्लोर करना, इसके साथ साथ ये चीज़ भी, ये बात भी इतनी ही इम्पोर्टेंट है कि उस जगह को हमने जाना, पहचाना और उस जगह के एटमॉस्फेयर को, सराउंडिंग को हमने महसूस किया, उस सुकून को हमने महसूस किया और कुदरत के साथ में हमने हमारा कीमती वक्त बिताया, ये भी इतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अभी बज रहे हैं शाम के लगभग 5:30 और हम निकल चुके हैं हमारे होम स्टे के लिए। तो आधे रास्ते ये भैया हमें छोड़ेंगे और बाकी के आधे रास्ते से राहुल भैया हमें पिकअप कर लेंगे। देखिए
ये मज़ा शहरों में नहीं रहता गाइस। और आपको भी अगर ये सब कुछ एक्सप्लोर करना, ऐसे घूमना फिरना पसंद है, ट्रैवलिंग और नेचर की फ़ोटोग्राफी आपको भी पसंद है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, मेरे यूट्यूब चैनल को, और इंस्टाग्राम पेज को भी आप फॉलो कर सकते हो। इस टाइप की रील्स और इस टाइप की डिटेल्ड वीडियो और शॉर्ट्स मैं यूट्यूब पर और मेरे इंस्टाग्राम पेज पर डालती रहती हूँ। और इसके साथ साथ अगर आपको कुकिंग का भी शौक़ है, अगर आप फूडी हो और आपको अलग अलग रेसिपीज़ देखना, एक्सप्लोर करना पसंद है, तो ट्रैवलिंग के साथ साथ कुकिंग और कुकिंग के साथ साथ ट्रैवलिंग, ये मेरा मेन थीम है। मेरे यूट्यूब चैनल और मेरे इंस्टाग्राम पेज दोनों पर आपको कुकिंग के साथ साथ ट्रैवलिंग और ट्रैवलिंग के साथ में कुकिंग की भी वीडियोज़ आपको मिलती रहेगी। और देखिए, लौटते हुए भी हमारा दिल नहीं भरा तो गाड़ी को रुकाकर कुछ फ़ोटोग्राफ्स कैप्चर किए थे, जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। अभी अंधेरा होने में थोड़ा सा वक्त है और ये सनसेट का टाइम है, लेकिन बहुत ज़्यादा क्लाउडी है वेदर यहाँ पर, तो सनसेट तो हमें दिखा नहीं। लेकिन बाकी और भी कई सारी शॉर्ट्स और रील्स आपको मेरे यूट्यूब चैनल और मेरे इंस्टाग्राम पेज पर मिल जाएगी इसकी रिलेटेड, इसी प्लेस के रिलेटेड आई मीन। लेकिन उन छोटी छोटी वीडियोज़ को ना मैंने बिल्कुल अलग तरह से प्रेजेंट करने की कोशिश की है। आपको ज़रूर पसंद आएगा, तो आप एक्सप्लोर ज़रूर करना। और यहाँ देखिए, इतने प्यारे प्यारे सुंदर से नज़ारे हैं, तो भव्य ने फिर से स्टार्ट कर दी यहाँ पर अपनी ड्रोन फोटोग्राफी। भाई ड्रोन फोटोग्राफी तो यहाँ पर बनती है। देखिए, ज़्यादा ऊंचे तक आज उड़ नहीं रहा है, क्योंकि इसमें ना शायद कैमरे में पानी भरा हुआ है। और 3-4 बार हमने ट्राई किया, लेकिन ज़्यादा दूर तक नहीं जा रहा है। और इनफैक्ट ज़्यादा दूर तक अभी पहुँचना है, मतलब हमें भेजना भी नहीं था, क्योंकि अंधेरा होते चला है और अगली 2 से 3 मिनट के अंदर अंदर ये बड़ा सा राउंड लगाकर वापस आ जाए, हम यही सोचते थे। और रही बात इसमें पानी भरने की, तो वो हमारे होम स्टे पहुँच हमें कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा। और यहाँ पर आ गए हैं हमारे राहुल भैया वापस हमें पिकअप करने के लिए। तो चलिए चलते हैं होम स्टे। और होम स्टे चलते हुए भी आप ये सुंदर से नज़ारे एंजॉय कर सकते हो। और मैंने ये वाली वीडियो ना वर्टिकल नहीं ली हुई है, तो जैसी थी मेरे पास मैंने उसी फॉर्मेट में यहाँ पर वर्टिकली ये वीडियो सेट कर दी है। रास्ते के नज़ारे भी मैं आपसे शेयर करना चाहती थी, लेकिन वर्टिकल वीडियो मेरे पास नहीं थी, तो मैंने ऐसे ही शेयर कर दी है। और अगर आप ट्रैवल लवर्स हो, नेचर लवर्स हो, तो आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ एक लाइक हिट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जल्द ही फिर मिलेंगे फिर किसी अपडेट्स के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।